दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम की फंक्शन की मदद से आप डेटा को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं इसको दिखा देता हूं कि आप जो है आज क्या सीखने वाले हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने एक्सेल सीट में। तो यहाँ देखिए मैंने एक बनाई है छोटी सी डेटा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि आपको इस तरीके का जो होता है क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं, जिसको जो होता है स्प्लिट करने के लिए आपको डेटा को जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम को स्प्लिट करना है। तो आप जनरली राइट, लेफ़्ट या मिड फंक्शन उसमें सर्च और फाइंड का यूज़ करके जो हमारे पास इस डेटा में जो यूनिक होती है उसी बेस के आधार पे हम यहाँ पे स्प्लिट मतलब डेटा को स्प्लिट करते हैं। बट ये काम आप जो था टेक्स्ट टू कॉलम जो ये ऑप्शंस है इसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से आपको इसमें विदाउट कोई फार्मूला लगाए ही आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल ली हैं। ये यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक करली ब्रेसेस है और यहाँ पे मतलब इस पूरे डेटा में एक करली ब्रेसेस है, कहीं कहीं पे करली ब्रेसेस है ही नहीं। और मतलब आप देखेंगे तो इसमें स्पेस है और किसी में करली ब्रेसेस है। बट अगर आप ये जो सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है किसी में जो होता है डबल करली ब्रेसेस है और करली ब्रेसेस की जगह मतलब आपका कोई भी हो सकता है आपके डेटा में आपका कुछ भी हो। तो यहाँ पे अभी फिलहाल करली ब्रेसेस है, किसी में डबल करली ब्रेसेस है और किसी में सिंगल करली ब्रेसेस है और किसी में करली ब्रेसेस तो है ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप फिर डेटा को जो होता है स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ करके दिखाया है, चूँकि इसी तरीके का मुझे डेटा चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला एग्जांपल जो कि अभी हम सीखेंगे। उसके बाद सीट नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है जिसमें टेक्स्ट है, नंबर है और उसका सीरियल नंबर भी इसी में दिया हुआ है। तो हमें चूँकि इसमें अलग करना है कि इसमें सीरियल नंबर मेरा अलग कॉलम में आए, जो भी इसके टेक्स्ट हैं वो अलग कॉलम में आ जाए और नंबर को जो है मुझे अलग कॉलम में करना है। तो ये भी हम कैसे कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जो होता है ये सीरियल नंबर हमको अगर नहीं चाहिए तो हम इसको हटा भी कैसे सकते हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2। सीट नंबर 3 पे आइए और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एड्रेस लिखी हुई है। तो इस एड्रेस में से जो नेम देखिए यहाँ पे नेम है, फिर उसके बाद AB यहाँ पे एड्रेस है, फिर यहाँ पिन कोड है और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो इसको जो होता है मुझे अलग अलग कॉलम में करना है। तो इसको भी आज हम सीखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर डेटा आपको मिल जाए तो इसको हम जो है कैसे सेपरेट कर पाएंगे, जिसमें अगर सेपरेट करने के लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा वगैरह लगा हुआ है। तो ये मतलब हम इसी को कंडीशन बेसिस पे मान करके हम जो है यहाँ से माने इसी के आधार पे हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। बट जो अगर अब नेक्स्ट जो तो सीट नंबर जो 4 में देखेंगे वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। इसमें होगा क्या कि इस डेटा में तो अभी जो आपने सीट नंबर 3 में देखा, इसमें जो था डेटा में तो कुछ कॉमास वगैरह दिए हुए हैं जिसको मैं आपको सिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मतलब 1-2 एग्जांपल जो मैं सीट 1 सीट 2 करा दूंगा तो ये तो समझ जाएंगे कि आई होप आपकी ये हम बड़े ईजिली तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। फिलहाल अगर सीट 4 में देखेंगे तो बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी हम डेटा को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जो भी नेम है वो नेम वाले कॉलम में जाए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही सेल में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ नेम है, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे पिन कोड है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो हम जब स्प्लिट करें तो नेम को वाला जो डेटा है वो नेम में आ जाए और इसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस और जो इसका स्टेट है वो स्टेट वाले कॉलम में आए और पिन कोड पिन के कॉलम में आए। इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी सेम उसी तरीके से उस कॉलम में आ जाए। तो ये भी हम कैसे करेंगे वो भी हम आज जानने वाले हैं। सीट नंबर 5 में आइए। यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिया है मैंने। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। यदि इन नंबर्स को मुझे डेट में कन्वर्ट करना है या डेट में लाना है तो हम भी ये काम भी हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन की मदद से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो था आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सीट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इसे जो होता है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल सीट में, और यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था कि हमें अगर डेटा आपका कुछ इस तरीके से हो जिसमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें आपको जैसे इसमें अगर हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो एक कंडीशन आपका बन रहा है कि डेटा में कहीं पे स्पेस है, और दूसरी कंडीशन से मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ फिलहाल। अभी आप दूसरा देखेंगे तो इसमें करली ब्रेसेस भी है, मतलब दो कंडीशंस हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यदि आपको डेटा स्प्लिट करनी हो तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो हम जो आज तरीका बता रहे हैं डेटा को स्प्लिट करने का, वो टेक्स्ट टू कॉलम्स की मदद से करने वाले हैं। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको ये डेटा टैब में आपको मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको डेटा टैब में मिलता है, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+AE। तो आप इसे दो तरीके से खोल सकते हैं, Alt+AE की मदद से या फिर डेटा टैब में जा करके टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो अब यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए अभी आपको जो है ये डेटा में आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम्स को यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या अपने शॉर्टकट की से Alt+AE अगर प्रेस कर देंगे, मैंने ये जैसे प्रेस कर दिया तो ये Alt+AE से ये आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप जो है अपने डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपका डेलीमिटेड का है, और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ का। तो ये हैं क्या, इनको भी आप समझ लीजिए, पहले थ्योरेटिकल देख समझिए, उसके बाद हम फिर आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। डेलीमिटेड आप तभी यूज़ करेंगे जब आपकी डेटा में किसी तरीके का सेपरेटर यूज़ होता है। सेपरेटर मतलब क्या होता है, जब दो टेक्स्ट को जो अलग अलग करता है उसे हम सेपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि आपके डेटा में कहीं सेमीकोलन लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, आपके डेटा में कहीं स्पेस है, टैब की यूज़ किया हुआ है, या फिर जैसे अभी @ है, करली ब्रेसेस है, या फिर हाइफन वगैरह कुछ भी तरीके का हो जो कि आपके टेक्स्ट को अलग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम डेलीमिटेड का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों थ्योरेटिकल। अब देखिए दूसरा क्या है, फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ का क्या यूज़ है, मतलब ऊपर की जब कंडीशन मैच नहीं करती है कि हमारे डेटा में अभी जो मैंने आपको कंडीशंस फर्स्ट जो बताई वो सारी कंडीशंस मैच नहीं करती है, और आपके डेटा में ना ही किसी तरीके का कोई सेपरेटर यूज़ हो रहा है, जैसे कि ना उसमें स्पेस है, ना ही उसमें करली ब्रेसेस है, ना ही उसमें हाइफन है, सेमीकोलन है, कुछ भी नहीं है, और आप तब उस कंडीशंस में डेटा को स्प्लिट करना हो तो हम वहाँ पे फिक्स्ड विड्थ का यूज़ करेंगे। फिक्स्ड विड्थ का यूज़ करने एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि डेटा का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये हम अभी आगे इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसे किस तरीके के डेटा पे यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों फिलहाल थ्योरेटिकल। अब हम बात करते हैं कि इस डेटा को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को कैसे लाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हम इसको, ये हमने डेलीमिटेड पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पेस और ये अदर पहले से सेलेक्ट है। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो अपनी डेटा की कंडीशन के अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देखें हमारे डेटा में कहीं कहीं स्पेस भी है, तो हमने पहला कंडीशन इसमें जो सेपरेटर, जो पहला सेपरेटर यहाँ पे जो है मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है आपका स्पेस, क्योंकि हमारे डेटा में कहीं कहीं पे स्पेस भी है। सेकंड कंडीशन मेरा क्या है कि इसी डेटा में दूसरा भी सेपरेटर यूज़ हो रहा है जो कि करली ब्रेसेस है, और ये ऑप्शंस यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे कंडीशंस मतलब अदर्स के लिए बनाई गई है, आपको इसको चेक करना है और यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस लगा देना है। जैसे ही आप करली ब्रेसेस लगा देंगे इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर ये मिलता है, ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलीमीटर्स एज वन। ये क्या है इसे हम आगे अभी जानेंगे, तो फिलहाल अभी इसको जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर आपका जो आप जब ये सारी जब ये ऑप्शंस अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपकी डेटा किस रूप में दिखाई देगी उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये डेटा प्रीव्यू है नीचे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेम जो फर्स्ट नेम है वो एक कॉलम में दिखाई पड़ रहा है, सेकंड नेम मिडिल नेम आपको दूसरे कॉलम में, और ये लास्ट नेम जो होता है आपको तीसरे कॉलम में दिखाई पड़ रहा है। तो इससे भी आपको यहाँ पे अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका डेटा कैसा दिखने वाला है। यहाँ पे ये इस स्टेप आपको पूरा हो गया और यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब ये देखिए ये आपका फाइनल स्टेप है जो कि इस पूरे मतलब आप अगर ये टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड्स ओपन करके उसमें केवल 3 स्टेप है जिसके मैंने 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं। और यहाँ पे अभी यहाँ पे आपका जो ये ऑप्शन है डेस्टिनेशन, इसको आपको सेलेक्ट करना है।
इसको अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये डेटा यहीं पे ही स्प्लिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्प्लिट नहीं करना है, हमें जिस सेल में स्प्लिट करना है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये डेस्टिनेशन है तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है और जहाँ से आपको जिस सेल से आपको ये स्प्लिट दिखानी है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे अभी E3 से इसको स्प्लिट करना है तो मैंने E3 वाले सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से अभी आपको फिनिश कर लेना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि ये जो अभी हमने यहाँ पे जो लाइनिंग दी हुई है इसकी वजह से ये बोल रहा है ये यहाँ पे पहले से डेटा है कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार यूज़ करेंगे और यहाँ पे लाइनिंग वगैरह नहीं होगी तो आपको ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। ये चूँकि हमने बॉर्डर दिया हुआ है जिसकी वजह से ये पूछ रहा है, बट हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ओके कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका डेटा स्प्लिट होकर के आ चुका है। अब है कुमार तिवारी, देखिए ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और ये लास्ट नेम। जिसमें मिडिल नेम नहीं, लास्ट नेम नहीं है उसमें देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी अब इसको करने के लिए आपको जो होता है फार्मूला यूज़ करना पड़ता। तो आप यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है तो आप कहाँ से यूज़ करेंगे, आपको लेफ़्ट यूज़ करेंगे, फिर सर्च फंक्शन लगाएंगे, फर्स्ट स्पेस निकालेंगे, बट यहाँ पे अभी करली ब्रेसेस है, यहाँ पे फिर मान लीजिए दूसरा, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बट फार्मूला तो फार्मूला है, वहाँ पे उसका जोड़ ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी ये सुरेश जैन है, मैं अभी यहाँ पे सुरेश जैन की जगह पे सिंह कर दूँ जैसे मान लीजिए, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका सुरेश जैन में सिंह अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। आपको आउटपुट तो जरूर तुरंत मिल जाएगा बट ये डायनेमिक नहीं होगा। आपको अगर दोबारा इसमें अगर आप डेटा में चेंज करते हो और आपको चाहिए आपका आउटपुट भी चेंज हो तो वहाँ ऐसी कंडीशंस में आपको फार्मूला ही यूज़ करना होगा। तो बस अगर आपको कोई फास्ट काम करना है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक अगर यूज़ करना है तो आप फार्मूला यूज़ करें, और अगर आपको तुरंत किसी पे जो गिवन डेटा पे आपको तुरंत स्प्लिट करना है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया मान लीजिए पहला कंडीशन जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा दूसरा कंडीशन भी देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि यहाँ पे अभी सिंगल करली ब्रेसेस सारे डेटा में, मतलब इसमें सेपरेटर में के रूप में यहाँ पे लगा हुआ था डेटा में। लेकिन अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डबल करली ब्रेसेस है, लास्ट में भी है, कहीं कहीं पे भी देखेंगे डबल करली ब्रेसेस भी है, किसी में सिंगल करली ब्रेसेस है, किसी में स्पेस है। अभी कंडीशन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमें डेटा को स्प्लिट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना है तो अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से Alt+E प्रेस कीजिए, या फिर जो होता है टेक्स्ट टू कॉलम्स में डेटा में जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर तो ये काम हो चुका है, जैसे कि अब डेलीमिटेड पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, मतलब सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हमें यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस और अदर्स ये यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है, और ये अभी बिल्कुल सही भी दिखा रहा है। ये क्यों सही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलीमिटर्स एज वन पे सेलेक्ट है। मैं इसे जैसे ही अनटिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से अलग, अभी देखिए कितने कॉलम्स में बढ़ चुका, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स में आ गया है। तो इसका यूज़ क्या है, इसी को समझाने के लिए मैंने ये दूसरा एग्जांपल ऐसे बनाया था। एक्चुअल में देखिए ये क्या काम करता है कि अगर आपके डेटा में कहीं कहीं ऐसे सेपरेटर हो जाएं जो कि 2 बार या 3 बार आए हों, तो ऐसी कंडीशंस में अगर इस पर टिक नहीं होगा, इस ऑप्शन पे टिक नहीं होगा, तो आपके डेटा के बीच में जितने भी सेपरेटर होंगे वो उतने ही कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। ये ऑप्शन एक्चुअल में हमें ये कहता है कि अगर ऐसी जो डेलीमीटर्स हैं जो कि ज़्यादा हैं उनको हम एक माने, ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलीमीटर्स एज वन। अगर आपके डेटा में जो डेलीमीटर्स हैं में 2 या 3 बार आए हैं तो वो इसे एक बार ही मानेगा। अगर इसे आप चेक नहीं करेंगे तो ये जितने भी आपके सेपरेटर होंगे उतने ही कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे आपके टेक्स्ट। तो अभी चूँकि यहाँ अगर देखिए मैं अभी आपको एज एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो मैं इसको जो था अभी अनचेक करता हूँ और यहाँ से अभी इसको नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि कंडीशन मेरा सेम ही है, ये डेटा में स्पेस भी है और करली ब्रेसेस भी है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम करते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर में भी कोई ऑप्शन हमें टच नहीं करना है, इसको भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक्चुअल में हम इसका मेनली यूज़ क्या है। तो अभी हम यहाँ पे डेस्टिनेशन देते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं यहाँ से, और ये जो अभी डेस्टिनेशन है इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और चूँकि हमें यहाँ से स्प्लिट करना है तो ये N3 वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखिए फिनिश करते हैं। और अभी आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कुमार है, कुमार में डबल ब्रेसेस करली ब्रेसेस हैं, तो ये क्या कर रहा है, कुमार को जो होता है एक पहले सिंगल अगर होता तो ये इस सेल में रहता, क्योंकि यहाँ 2 हो गया तो एक सेल यहाँ से जंप हो चुका है, एक कॉलम हमने जंप कर दी है। सेम इसी तरीके से देखिए तिवारी में भी यहाँ डबल करली ब्रेसेस है, तो अब ये भी यहाँ पे तिवारी के बीच में सिंगल करली ब्रेसेस है, तो ये तिवारी को तो चूँकि इसकी वजह से ये जो कुमार है वो एक सेल कॉलम जंप हो रहा है, तो तिवारी भी यहाँ से बाहर हो गया है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मैंने और भी यहाँ पे लिया हुआ था, जैसे पूनम त्रिपाठी है, चूँकि पूनम के बाद ये मिडिल नेम बनेगा तो मिडिल नेम होने की वजह से ये मिडिल नेम में आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने डबल करली ब्रेसेस लगाने की वजह से ये दूसरे कॉलम में ये शिफ्ट हो चुका है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप उस ऑप्शन पे जो कि कंसेक्यूटिव डेलीमीटर एज वन, अगर ऑप्शन पे आप टिक नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपका डेटा दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें इसको सही कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कीजिए, Alt E प्रेस कीजिए और वापस से आ जाइए अपने ये अपने विजार्ड में का जो टेक्स्ट टू कॉलम्स का है, इसमें डेलीमिटेड ऑप्शन को हम सेलेक्ट रहने देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे चेक कर देंगे। और अभी आप रिव्यू में देखिए बिल्कुल 3 कॉलम में ही हो चुका है। और ये नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और K3, अभी आपका K3 सेल सेलेक्ट है, इस पे से ये सेल रेफरेंस हटाइए और ये वाला सेल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप अपना स्प्लिट शो कराना चाहते हैं, और उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। तो अभी आप देखिए एकदम बिल्कुल आपका डेटा फर्स्ट नेम वाले इस कॉलम में फर्स्ट नेम आ रहा है, मिडिल वाले में मिडिल, और थर्ड में जो होता है लास्ट नेम में लास्ट नेम आ रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब चलते बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल मेरा है यहाँ पे आ जाइए ये वाला। इसमें देखिए क्या है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के लिए हम इसकी साइज़ को भी 130 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे कुछ कोड है जिसमें टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी है, और इसका जो सीरियल नंबर्स है वो भी यहाँ पे है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हम सीरियल नंबर को भी सीरियल नंबर में रख लें और टेक्स्ट को टेक्स्ट में कर लें। टेक्स्ट वाला जो आइटम्स है उसे टेक्स्ट में आए और जो नंबर्स वाले आइटम्स हैं वो नंबर्स भी नंबर वाला जो था नंबर में आए। तो हम इसे कैसे कर पाएंगे, तो अभी इसको क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए और Alt A E प्रेस कीजिए, नहीं तो इस बार हम टेक्स्ट टू कॉलम्स को डायरेक्ट डेटा टैब में जा करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये इसका विजार्ड ओपन हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए दो तरीके से 2 कंडीशन है इस डेटा में। पहले तो आप यहाँ पे देखें कि हमें चूँकि नंबर्स को अलग करना, जो सीरियल नंबर है वो सीरियल, बट सीरियल नंबर के बाद जो है स्पेस आ रही है, उसके बाद ही बाकी मतलब जो भी टेक्स्ट हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको डेलीमिटेड में करेंगे, क्योंकि इसको हम 2 बार करेंगे। तो पहले हम डेलीमिटेड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम पहले इसमें डेटा में हमारे पास स्पेस है, तो ये अदर वाला ऑप्शन यहाँ से हम अनचेक करेंगे और स्पेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से ये यहाँ पे कॉलम एक बन जा रहा है, मतलब इस तरीके से सेपरेट हो रहा है। 1 को एक अलग कॉलम में दिखा रहा है, बाकी अदर जो टेक्स्ट है उसको दूसरे कॉलम में दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो ये काम हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे और यहाँ पे फिर हम वो डेस्टिनेशन देंगे, मतलब जहाँ से हमें स्प्लिट ऑप्शन को ये दिखाना है, तो ये सीरियल नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे फिर वहीं चूँकि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी डेटा बता रहा है, तो हम इसे ओके कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी ये देखिए आपका जो था सीरियल नंबर एक कॉलम में आ गया, बाकी जो अदर जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब चूँकि हमें करना क्या था कि जो भी इसमें टेक्स्ट है वो एक कॉलम में आए और नंबर जो होता है दूसरे कॉलम में आए, तो इसके लिए हम दोबारा से टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फिर अब इस बार हम Alt A बटन को प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है जो कि टेक्स्ट टू कॉलम्स का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया था जब आपके पास ऐसी कंडीशंस हो जाएं जिसमें कि आपके पास ना ही कोई सेपरेटर हो, मतलब ना ही उसमें स्पेस हो, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ना ही कॉमा हो या फिर हाइफन वगैरह, कुछ भी ऐसी कंडीशंस नहीं हो,
और आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो उस कंडीशंस में आप फिक्स्ड विड्थ का यूज़ करेंगे। अब यह पैटर्न का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे देखिए EHC405, मतलब इसकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो कितनी है, 336 है। आप पूरे डेटा में देखेंगे तो इसकी जो टेक्स्ट लेंथ है वो 6 है, और इसमें जो पैटर्न्स है इसमें देखेंगे आप जो है टेक्स्ट यहाँ मतलब टेक्स्ट इस साइड से है और नंबर्स एक साइड से है। तो खैर इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन आपका जो इशू आएगा टेक्स्ट लेंथ से होगा। तो टेक्स्ट का जो लेंथ है वो सारा जो होता है बिल्कुल पूरे डेटा का सेम है। तो ऐसी कंडीशंस में हम फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमें करना क्या है कि हमें टेक्स्ट को अलग दिखाना है और नंबर्स को अलग दिखाना है। तो हमें यहाँ कहीं भी डेटा में इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस तरह का एरो आएगा और इसको अपनी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, जहाँ से जबकि मतलब हमें टेक्स्ट को एक साइड करना है और नंबर्स को एक साइड। तो टेक्स्ट और नंबर्स के बीच में मैंने ये इस तरीके का यहाँ पे लाइन लगा दी है, और यहाँ से आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम बन चुका है, ये है आपका टेक्स्ट का और दूसरा है नंबर का। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन वाला सेल देना है, चूँकि अभी हम यहाँ पे सेल देंगे नहीं, क्योंकि हमें इसी सेल से ही डेटा को स्प्लिट करना है। तो बस अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फिनिश कर दीजिए, और यहाँ से बोल रहा है पहले से ही डेटा है, आपको ओके कर देना है। तो अभी आप देखिए जो आपका टेक्स्ट था वो एक कॉलम टेक्स्ट वाले कॉलम में हो गया और नंबर वाला नंबर वाले कॉलम में हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास कोई डेटा ऐसी है जो कि हमें नहीं चाहिए, उसको हमें हटा करके बाकी और सारे डेटा चाहिए, तो हम उसे कैसे कर पाएंगे। इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा सा हेडिंग बनाते हैं, Ctrl+C, इसको साइड में ले लेते हैं, Ctrl+V। अब देखना है कि हमें यहाँ, चूँकि आपके डेटा में अभी देखिए आपका सीरियल नंबर भी है, बट हमें इस डेटा में जो हम स्प्लिट करें उसमें सीरियल नंबर नहीं आए, ओनली हमारा टेक्स्ट आए और नंबर्स आए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपने टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको फिक्स्ड विड्थ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ से अभी यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से एक ब्रेक लगाइए, अपना टेक्स्ट और नंबर्स को अलग कीजिए। और यहाँ पे पहला तो लगा हुआ है नंबर पे, तो सीरियल नंबर पे, तो ये तो पहले से ही है, तो इसमें कोई हमको चेंज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से हमको सिंपली नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, तो अगर हाईलाइट नहीं होता तो आप जो होता है इसको इस तरीके से जा करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपको जिस कॉलम को यहाँ से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, जो कि आप अपने स्प्लिट में दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसको इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, इसको हमें स्किप अगर करना है तो ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा मैं साइड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, पर इससे पहले आपको अपने कॉलम को, मतलब जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट मतलब इंपोर्ट नहीं करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन देना होगा, मतलब आप जहाँ से दिखाना चाहते हैं इसको स्प्लिट, उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अभी करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। तो अभी देखिए आपका काम हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे जो 10, जो लास्ट के जो 10 है, ये यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, मतलब इसमें जो कुछ टेक्स्ट यहाँ 0 भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, पहले अपने डेटा को यहाँ से हटाइए और डिलीट कीजिए, और दोबारा से अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और Alt+A प्रेस कीजिए, और यहाँ से उसके बाद आपको फिक्स्ड में जाना है, और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। और अभी क्या करना है आपको, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे तो अब नीचे आ जाइए। अभी ये देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए 10 अलग हो चुका है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन करना है, और अभी हमें इस कॉलम को स्प्लिट करना है, मतलब इसको हमें स्किप करना है। इसको हमें सेलेक्ट डू नॉट इम्पोर्ट, इसको हम स्किप कर देंगे, और यहाँ से करने के बाद आपको डेस्टिनेशन वाला सेल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से अभी आपको
फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका जितने भी सीरियल नंबर थे वो सारे हट गए हैं और फिर से आपको इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसे हमें यहाँ पे अभी इसको भी हमें स्प्लिट करना होगा। तो दोबारा से हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन में जाएंगे और मैंने Alt A E प्रेस किया और ये फिक्स्ड विथ ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लीजिए और इस एरो को इसके बीच में टेक्स्ट और नंबर के बीच में रख दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। और अभी हमें डेस्टिनेशन सेल नहीं देना है, क्योंकि हमें इसी कॉलम से, इसी रो से ही डेटा स्प्लिट करनी है। तो बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना और फिनिश कर देना है। तो देखिए आ गया ना आपका सीरियल नंबर भी हट गया और आपके जो भी टेक्स्ट और नंबर्स थे वो भी सेपरेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप स्किप का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा एग्जांपल। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ और यहाँ पे तीसरा एग्जांपल के बाद एक एग्जांपल और था, वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट मिनट। तो पहले हम फिलहाल इस एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद ही एक एग्जांपल और था, मैं अभी उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पे तो ये देखिए ये देखिए यहाँ पे कुछ एड्रेस हैं। इस एड्रेस को हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो इस एड्रेस को हम स्प्लिट कैसे कर पाएंगे इसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt A E प्रेस कीजिए और जैसे ही प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको फिक्स्ड विड्थ पे अभी ये शो कर रहा है, चूँकि ये डेलिमिटेड पे करना होगा क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे कामा वगैरह लगा हुआ है। तो हमें डेलिमिटेड ऑप्शंस को जो होता है सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से भी स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि हमें लेना है अभी कॉमा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है, नेम को एक कॉलम में दिखा रहा है और एड्रेस को एक, और इसी तरीके से पिन कोड और मोबाइल नंबर को एक कॉलम में शो कर रहा है। तो हमने जैसे ही कॉमा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन को लेना है और हमें डेस्टिनेशन में जाकर के हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑप्शन में वो सेल रेफरेंस दे देनी है जहाँ से हमें स्प्लिट करना है। सिंपली आप बस फिनिश कीजिए और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपका टेक्स्ट भी इस तरीके से हो, मतलब एक ही सेल में आपका नेम भी हो और एड्रेस भी हो, पिन कोड भी हो, मोबाइल नंबर भी हो, मतलब एक ही सेल में सब कुछ डेटा हो और उसे अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं जिसमें कुछ अलग तरीके का सेपरेटर यूज़ हो रहा है, तो आप ऐसे भी अपने सेपरेटर को पहचान करके इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा अच्छे से, और मैं थोड़ा सा इसके सेल विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे तो अभी आप यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने नेम को भी अलग कर लिया और यहाँ पे इसका जो एड्रेस है उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे पिन को भी ले लिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी हमने पिक कर लिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ डेटा है हमारे पास, इसको मैं जूम करता हूँ और ये देखिए अभी ये डेटा में एक्चुअल में मुझे ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर को मुझे जो था डेट में लाना है। तो कैसे करेंगे, मतलब नंबर्स को जो है डेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो भी हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा को सेलेक्ट करना है और फिर से आपको Alt A E प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको फिक्स्ड डेलिमिटेड जो ऑप्शन है इसी पे रहने देना है या फिक्स्ड पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे चूँकि हमें सेपरेट नहीं करना है, हमें इसी डेटा को डेट में कन्वर्ट करना है, तो हम किसी भी ऑप्शन पे रहने देते हैं, उसको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और हमें चूँकि अभी इसे सेपरेट नहीं करना है तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ से फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और अभी यहाँ पे हम डेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपका जो डेट है वो कैसे आपको शो कराना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट, मंथ और ईयर ऑप्शन को और उसके बाद डेस्टिनेशन में जाकर के जो सेल रेफरेंस है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं। अभी चूँकि हमें डेट को इस D4 नंबर कॉलम से रो नंबर से दिखाना है तो हम D4 को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हमको फिनिश कर देना है। तो देखिए अभी आपका जो भी नंबर्स हैं वो आपके डेट फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो ये जो नंबर्स है ये पहले से ही मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़े इजीली तरीके से आप जो भी नंबर्स हैं इनको हम डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है मेरा लास्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अभी देखिए, इससे पहले जो 4th नंबर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था, सॉरी 3 नंबर सीट्स में, यहाँ पे भी कुछ नेम थे और यहाँ पे एड्रेस वगैरह था और यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर इसी तरीके से दिया हुआ था। बट यहाँ पे हम सेपरेट करते समय हमें एक डेलिमिटर्स मिल गया था जिसमें हमने सेमी कॉमा का जो यूज़ था। बट अभी जो हमारा एग्जांपल है सीट नंबर 5 में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिर भी हमें डेटा को स्प्लिट करना है, मतलब कि हमें जो इस डेटा में नेम है वो नेम वाले कॉलम में आए और एड्रेस है तो एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी इसी तरीके से अलग अलग कॉलम में आ जाए। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमें डेटा को सेपरेट करना हो जिसमें कोई भी कंडीशन ना ही आपका किसी भी तरीके का डेलिमिटर्स यहाँ पे यूज़ हो रहा हो, तो हम ऐसे डेटा को स्प्लिट कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए और फिर वहीं आपका Alt+AE ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेलिमिटेड ऑप्शन पे ही इसको रहने दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे अभी आपका, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कोई भी कंडीशंस मैच नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चूँकि हम है तो ये अदर्स का ही ऑप्शन, और यहाँ पे अभी जो हमने करली ब्रेसेस दी थी उसे हमें हटा देना है और यहाँ पे आपको Ctrl+J प्रेस करना है। ये इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई हमें कर देना है Ctrl+J से। जैसे ही मैंने देखिए अदर ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अपना कर्सर जो था यहाँ पे एक बार जैसे ही मैंने क्लिक की और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी नेम है वो नेम वाले कॉलम में आ गए हैं, एड्रेस के कॉलम में आ चुका है, उनका जो स्टेट है वो स्टेट वाले कॉलम में आ गया, सेम इसी तरीके से पिन कोड और मोबाइल नंबर भी आ गया है। तो आपको ऐसी अगर सिचुएशन बन जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको अदर ऑप्शन में जा कर के कर्सर पर को उस ब्लैंक में बॉक्स में क्लिक करके Ctrl+J प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको डेस्टिनेशन ऑप्शन में वो सेल दे दीजिए जहाँ से आपको स्प्लिट करना है। इस जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे दिया कि C3 और यहाँ से अभी आप फिनिश कर दीजिए। देखिए आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को भी मैं बढ़ा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखाई भी पड़े अच्छे से, और मोबाइल नंबर की विड्थ को भी देखिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप ऐसे डेटा को यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए नेम भी आपको इसको नेम वाले कॉलम में है, ये आप बड़ा डेटा भी हो तब भी आपका काम करेगा, और यहाँ पे स्टेट भी आ गया, एड्रेस भी, पिन कोड और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।